बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर तो मैं ज़्यादा वीडियोस और कंटेंट बना नहीं रहा, क्योंकि उसकी वजह सिंपल यही है कि काफ़ी टाइम से पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ अच्छा हुआ भी नहीं है, या ना कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाए या बात की जाए। और मगर अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि हमें एक्चुअली अब अचीवमेंट्स पे नहीं बट एम्बेरसमेंट्स और नेगेटिव्स के ऊपर, एम्बेरसमेंट या डिक्लाइन के ऊपर बात करना पाकिस्तान की क्रिकेट पे बहुत ज़रूरी हो चुकी है। क्योंकि अगर हमने इसके बारे में शायद बात ना की तो पाकिस्तान वैसे ही हॉकी की तरह उसी स्टेज पे आ चुका है जिस तरह हमारी हॉकी का हाल हुआ था, भी वही हाल है। बट ये है कि क्रिकेट के ऊपर लोगों की आईबॉल ज़्यादा होती हैं, अटेंशन ज़्यादा होती है, फोकस ज़्यादा रहा है, तो लोगों ने उसके डिक्लाइन के ऊपर और उसके ऊपर और सोशल मीडिया की इमरजेंस की वजह से भी इन चीज़ों के ऊपर अब बात करना और इनके ऊपर क्या नाम है, इनके ऊपर सवालात उठाना जो है वो ज़्यादा वो फीजिबल भी बन गया है। एंड इन चीज़ों को हाईलाइट कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। हॉकी को ये सहूलतें नहीं थी, ऑल्दो हॉकी में भी डिक्लाइन एक ग्रेजुअली आया और फिर अब इतना डिक्लाइन आ गया कि हम काफ़ी नेगेटिव्स पे चले गए। भला कि वो हॉकी वो स्पोर्ट्स थी जिसने हमें सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स हमें दिलवाए थे, बट उसका डिक्लाइन जब हुआ तो लोगों ने उस पर ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि क्रिकेट की वजह से, क्रिकेट की ब्रांडिंग और क्रिकेट के ऊपर क्रिकेट की व्यूवरशिप्स की वजह से और पैसा के और इसके ऊपर जो कमर्शियल एस्पेक्ट की वजह से उस सब चीज़ों को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया और अंडर द रग छुप डाल दिया। बट आज वही हाल हो गया है हॉकी का कि ऑनर भी चला गया है और क्या नाम है, जिस जो 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 स्पोर्ट्स हमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स ला के जीत देती थी वो भी अब एग्जिस्ट नहीं करती। एक तरह से कंपटीशन लेवल पे हम उस लेवल पे नहीं रहे। अब हॉकी के टीम्स के प्लेयर जो हैं बाहर के मुल्क में कहीं क्या नाम है चले जाते हैं यूरोप में किसी मुल्कों में, और उनकी बैन करने वाली न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान जा रहा होता है कि भाई उनको, हम कुछ प्लेयर्स को बैन कर दिया और हॉकी और क्या नाम है वो वहाँ पे जाके असाइलम सीख कर रहे होते हैं यूरोप पे। इस तरह की न्यूज़ें आ रही होती हैं। तो बेसिकली अब हम ये, मगर पाकिस्तान की क्रिकेट का के ऊपर तो अब यह सवालिया निशान आ चुका है कि हम लोग पिछले दो ढाई साल से ऊपर हो चुका है शायद, बहुत बुरा परफॉर्म करते आ रहे हैं। एशिया कप के बाद से पाकिस्तान का इतना ड्रास्टिक डिक्लाइन आया है और उसकी वजहें बहुत सारी हैं। अगर हम मेन वजहों की बात करें तो आपके जो जो आपके जिनको स्टार्स आप बोलते थे, ठीक है, जो मेन स्टार्स थे वो आपके आपके थे बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, मोहम्मद रिजवान, ठीक है, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह। ये सारे ही स्टार्स जो हैं बहुत नेगेटिव परफॉर्मेंस पे हैं और इनकी कुछ की तो इंजरीज़ का भी रीज़न है, बट कुछ के ईगोज़ का भी की वजह है और बहुत सारे इंटरनल पॉलिटिक्स भी हैं, कैप्टनसी के पीछे भाग दौड़, इस सब चीज़ों की वजह से अब टीम का ये हाल हो चुका है कि हम लोग उन टीमों से हारना शुरू हो चुके हैं। हम जिम्बाब्वे से हारे, ठीक है, फर्स्टली हम जिम्बाब्वे से हारे, दैट वाज अलार्मिंग, दैट वाज क्वाइट अलार्मिंग। फिर हम हारे अफगानिस्तान से, वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर हम हारे, ठीक है, दैट वाज एम्बेरसमेंट एंड दैट वाज अ बिट डिसग्रेसफुल फॉर द होल कंट्री, बट ऐसा हुआ। बट अब तो ये स्टेज आ चुकी है कि हम लोग यूएसए जैसी टीम, जो जिनको मिनोज भी नहीं कहेंगे, मिनोज से भी जो फर्स्ट टाइम आई थिंक अपना वर्ल्ड कप खेल लेते T20 का, अपनी होम कंडीशंस में थे बेशक, बट फर्स्ट टाइम खेले थे, उनसे हम हार गए, ठीक है। इंडिया से तो हारना एक रूटीन चीज़ हो चुकी है, काफ़ी टाइम से हम इंडिया से तो हारते ही रहते थे हम लोग। बीच में हम थोड़ा जीतना शुरू हुआ है, हमारी लिए वापस हुई, बट काफ़ी टाइम से एक 90s के दौर के बाद हम कंसिस्टेंटली इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हारे हैं। बट ये है कि इंडिया से हारना कभी एक एम्बेरसमेंट फील नहीं होती थी, क्योंकि इंडिया हमेशा एक टॉप की टीम रही है। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तो हमेशा टॉप की टीम्स रही हैं, ठीक है, इनको टॉप टीम्स कंसिडर किया जाता है। बट हम इस तरह की मिनोज, जिनको मिनोज भी नहीं कह सकते, उन टीम से हारने लगे। अब तो हाल ये हो चुका है कि हम अपने होम ग्राउंड के अंदर बांग्लादेश जैसी टीम के साथ वाइट वॉश होने जा रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा एम्बेरसमेंट क्या होगी। बांग्लादेश ने आज तक हमें कोई टेस्ट मैच भी नहीं हराया था और उन्होंने हमें अब टेस्ट सीरीज़ में हमारे होम ग्राउंड में वाइट वॉश कर रहे हैं। अगर इनके रीज़न्स के ऊपर ध्यान दिया तो बहुत मेजर रीज़न्स तो यही हैं कि आपके जो स्टार्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। उनको स्टार्स आपने बना तो बेशक दिया है, चाहे स्टैट्स वगैरह की वजह से, जो भी चीज़ों की वजह से आपने स्टार बना दिया है,
बट जब वो स्टार्स आपकी परफॉर्मेंस को बैक नहीं कर रहे होते, अपनी परफॉर्मेंस नहीं बैक कर रहे होते और मेरिट के ऊपर नहीं होते, तो फिर उनकी सिलेक्शन भी बनती नहीं है इस टीम के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी जब से इंजर्ड हुए थे, और इंजरी के बाद आए, उनकी पेस भी डाउन हो चुकी है, उनके अंदर वो बात ही नहीं रही, उनका वो रिदम भी नहीं रहा, ना उनका वो और साथ साथ वो कैप्टनसी की पॉलिटिक्स में भी घुस गए, हालांकि ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं थी। तो ये सब चीज़ों की वजह से, और बाबर आजम का अगर हम बात किया जाए तो बाबर आजम तो बहुत कंसिस्टेंटली कोई परफॉर्म ऐसे मेजर इवेंट्स में तो हमारे लिए कभी कोई ख़ास परफॉर्मेंस किया नहीं है, सिवाय एक न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ में, जो कि उस वक्त की बात है जब सरफराज कैप्टन था टीम में। उसके बाद से तो हमारे किसी भी मेजर इवेंट्स में या मेजर और T20 के एक वर्ल्ड कप के अंदर, जिसके अंदर भी हम लोग सेमीफाइनल में हार गए थे, बट इसके अलावा आप पाकिस्तान को बाबर आजम की अगर परफॉर्मेंस पे ध्यान दें तो मेजर इवेंट्स पे भी परफॉर्म नहीं करे। अब तो होम ग्राउंड में बांग्लादेश की जैसी टीम्स के ऊपर भी टेस्ट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो अगर आप ये देखा जाए तो स्टैटिस्टिकली अपने स्टैट्स के लिए भी बहुत सारे प्लेयर्स खेलते रहे हैं, बट टीम मैच विनर्स भी नहीं है हमारी टीम में। इन तीनों में अगर आई थिंक वुड बी बेटर कि उसको शायद ना निकाला जाए, बट मेरे हिसाब से बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी इनको टीम से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का उनकी वजह से एक तो टीम में एक नेगेटिव पॉलिटिक्स भी क्रिएट हो जा रही है, ऊपर से परफॉर्मेंस भी नहीं है बैक डाउन करने के लिए। ठीक है, हारिस रऊफ़ का एटीट्यूड का भी इशू है, और हारिस रऊफ़ की सबसे बड़ी बात है कि भाई उन्होंने तो कोई दूसरे फॉर्मेट्स में तो वो खेलते ही नहीं है। T20 के अंदर भी उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है जिस पे वो किया जाए कि भाई उनको भी टीम में सिलेक्ट होना बनता है। नसीम शाह भी जो इंजर्ड हुए हैं, तो नसीम शाह ऑल्दो टीम प्लेयर हैं, काफ़ी पैशन से खेलते हैं टीम के लिए, लेकिन जब से वो भी इंजर्ड हुए हैं तो उनकी भी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखा जाए जो आपकी टीम के स्टार्स थे, वो आपके लिए को ना स्टार्स वाली उनमें कोई बात नहीं रही और ना आपके लिए वो मैच विनर्स रहे, तो उनको टीम से निकालना, और वो ही इस टीम के अंदर पॉलिटिक्स भी क्रिएट कर रहे हैं कि हम उन टीमों से हारे हैं, और बांग्लादेश जैसी टीम से अब अपने होम ग्राउंड में वाइट वॉश टेस्ट सीरीज़ हारने वाले हैं। क्या रह गया? अफगानिस्तान से हार चुके, जिम्बाब्वे से हार चुके, USA जैसी टीम से हम वर्ल्ड कप में हार चुके। अब क्या बच गया है कि हम बांग्लादेश से भी वाइट वॉश होने वाले हैं? मतलब इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? मतलब इससे अब हम ऑब्वियसली कंपैरिजन अगर कोई ड्रॉ करता है तो हम हॉकी की तरफ ही जा रहे हैं। जो क्रिकेट था लोगों का, वो भी उससे भी हो गया, लोग क्रिकेट देखना छोड़ देंगे, एंड ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे मैचेस मैं भी देख रहा हूँ, क्रिकेट नहीं देख रहा, बहुत सारे मैचेस मैं क्रिकेट के नहीं देख रहा। हाँ, ज़रूरी है वो देख लेता हूँ, कभी कभी स्कोर कार्ड्स वगैरह चेक कर लेता हूँ, बट मैं मैचेस को फॉलो नहीं कर रहा, नहीं देख रहा, क्योंकि अब ऑब्वियसली वो प्राइड ही नहीं रहा क्रिकेट के अंदर भी। ऑल्दो हमारे कुछ क्या नाम है, क्रिकेट के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा लगा, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज लगी, इन प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है। अगर यही क्रिकेट के ऊपर जितना पैसा, उतना अगर क्रिकेट आधा भी उसका पैसा दूसरी स्पोर्ट्स पे लगाया जाता है या दूसरी चीज़ों पे लगाया जाता, तो आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें ना एज अ कंट्री अचीव कर रहे होते। जिस तरह अरशद नदीम ने हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत के लाया, हम इसी तरह अगर अरशद नदीम जैसे लोगों को ही और भी एथलीट्स को अगर हम स्पॉन्सर्स देते या पैसे देते जितने हम क्रिकेटर्स को दे रहे हैं, तो हम क्या क्या अचीव कर सकते थे। क्रिकेट को इतना बड़ा ब्रांड बनाने के बाद और आज जो क्रिकेट का हाल है, उससे देख के सिर्फ मायूसी होती है। ऑब्वियसली जो सारी सिचुएशन है, इवन जो कंट्री की इकोनॉमी है, इन सब चीज़ों का जो डिक्लाइन चल रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से लोग क्रिकेट को देखते से चलें, और उनकी वो खुशी भी अब क्रिकेट चली गई है। तो ऑब्वियसली इट्स एन एम्बेरसमेंट एंड इट्स अ बिगर डिसअपॉइंटमेंट देन एनीथिंग एल्स। तो अगर स्पोर्ट्स के एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो एक क्रिकेट तो थे जिसमें थोड़ी सी लोगों की पेट्रियाटिक प्राइड भी थी, वो भी ख़त्म होती जा रही है। तो खैर, अब मैं इसमें सिर्फ यही कह सकता हूँ
कि जो स्टार्स अगर आपकी टीम में भी परफॉर्म नहीं करें तो आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको भी, और जो स्टार्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको टीम से निकाला जाए। एंड आई वुड थिंक, मेरा सजेशन तो ये भी होगा कि भाई सरफराज को वापस टेस्ट की कैप्टनसी में एटलीस्ट लाया जाए, क्योंकि ही इज़ स्टिल अ गुड प्लेयर। एंड अगर अच्छा प्लेयर को भी ना होने के अलावा ही वॉज अ टैक्टिकली ही वॉज अ वेरी गुड कैप्टन, एंड वो कैप्टनसी के लिए बड़ा अच्छा है कैंडिडेट। एटलीस्ट उसको टेस्ट में आप कैप्टन के फॉर्म में लेके आना चाहिए। एंड आई थिंक बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी को कई फॉर्मेट से ड्रॉप कर देना चाहिए, ताकि ना ही टीम में पॉलिटिक्स हो या ना कुछ हो। एंड आई डोंट थिंक सो कि बाबर आजम को कोई भी कैप्टनसी देनी चाहिए, क्योंकि ही इज़ नॉट अ गुड कैप्टन। इसने कोई परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन, ही इज़ अ वेरी, मेरे हिसाब से ही इज़ अ वेरी पैथेटिक डिसीजन मेकर एंड वेरी बैड कैप्टन। तो उसको कैप्टनसी देनी चाहिए। एंड आई थिंक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए कि मेरिट के बेस के ऊपर ही लोगों को हायर रखना चाहिए, टीम में रखना चाहिए। जो परफॉर्म कर रहा है उनको खेलना चाहिए, और इस तरह के प्लेयर्स को बार बार सिर्फ स्टार होने की वजह से नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम है, क्रिकेट नेशनल टीम है, उसमें सिर्फ मेरिट होना चाहिए, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। कोई स्टार और जो पॉलिटिक्स क्रिएट करें इन लोगों को रिमूव कर देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी को टीम से निकालें, ताकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो और एक पॉजिटिव लेसन भी मिले। सबसे पहले ज़रूरी यही है, यही मेरा मैसेज है। अगर आप लोगों को इस चीज़ से आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, जो भी करते हैं, आप उस चीज़ को आप अपने ओपिनियंस को ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।